जय हिंद दोस्तों, मैं अभियंता आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो टेक्निकल स्टडी से संबंधित है, यानी कि जो पॉलीटेक्निक के छात्र है सेकेंड सेमेस्टर, पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर जिसमें आप अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ते हो। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड कौन पढ़ता है? अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए है। तो आज इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कूलम्स, यानी कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम के नियम को समझते हैं आज। तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है? इसमें क्या है, एक छोटा सा चित्र बनाना आपको, फिगर है, ये कोई बिंदु है आवेश का, यहां से यहां तक है, छोटा से ले रहे केवल समझने के लिए। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इस पर कोई Q1 आवेश है, इस पर कोई Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली? R मान ली। क्या दूरी मान सकता हूं मैं? R दूरी मान सकता हूं, यानी स्मॉल r। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। ठीक है, तो इसको समझते हैं। चलो हम, तो ये क्या कहता है, लिखेंगे, माना कोई दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी R है। क्या है? R। भाई यही तो दो बिंदु हैं, बिंदु A है, बिंदु B है। बिंदु A पर आवेश क्या है? Q1, और बिंदु B पर आवेश क्या है? Q2। तो यही है, माना कोई दो बिंदु आवेश है, एक ये वाला एक ये वाला, Q1 Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, तथा लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, बल जो होगा या तो आपका आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। कर्षण बल F हो तो क्या हो? F हो तो। यहां तक चीज समझ में आई आपको? फिर लिखेंगे कूलाम के नियम अनुसार, अतः क्या लिखेंगे पहले? अतः कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, यानी कूलाम का नियम क्या कहता? तो ये कहता है F इज इक्वल टू, यानी अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। ठीक है, इसको समीकरण एक नाम दे सकते हैं हम। फिर लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, इसको नाम क्या दे सकते हैं हम? 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 व 2 से, तो सीधा क्या लिख दोगे? यहाँ पर लिख देते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। भाई जब आपने दोनों समीकरण एक साथ कर दी, Q1 Q2 क्या है? अनुक्रमानुपाती है, और ये 1/R स्क्वायर है, यानी इसमें गुणा कर दिया आपने। तो फिर क्या होगा, जब भी आप कोई अनुक्रमानुपाती को हटाते हो तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर हमने नियतांक ले लिया K, Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्त। फिर लिखेंगे जहां के एक नियतांक है, या स्थिरांक भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं हम, स्थिरांक, नियतांक है, या फिर कह दो स्थिरांक, बात एक ही है। जिसका मान क्या है, के बराबर क्या होगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ तक आपकी चीज समझ में आई होगी, यहाँ तक आप नोट करोगे। फिर हम इसको यहाँ से हटा दें, इसको लिख लेना, ठीक है, सभी लिख लेंगे इसको, क्योंकि पेपर में आएगा आपके एग्जाम में, तो आप ऐसे ही करना, बहुत आसान विधि से। तो यहाँ पर रख दो के की वैल्यू, इसमें रख दो, इसको चाहो तो क्या मान लो, समीकरण 3 मान लो। तो समीकरण 3 से, या समीकरण 3 में के का मान रखने पर क्या रखो, के का मान रखने पर, ठीक है, तो रख दो f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब ये f क्या है, बल है, तो इसका मात्रक डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, न्यूटन। और भी मात्रक होते हैं वो बता देंगे आपको, क्या लिख दोगे, न्यूटन लिखोगे। जहां भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का भी तो मान होगा कुछ ना कुछ, इसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। आपको ये वाली चीज चाहिए, f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख दोगे। और r का क्या होता है, मीटर, ये क्या है, वर्ग, तो मीटर का वर्ग कर दोगे, ठीक है। आपके Q1 Q2 का मतलब आवेश है, आवेश का मतलब कूलाम होता है, एक कूलाम ये, एक कूलाम ये, यानी कूलाम का स्क्वायर, क्या करोगे, कूलाम का स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो यह चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक कर लिया आपने, ये समझ लीजिए आपका कूलाम का नियम हो गया। बस आपको थोड़ी सी हिंदी लिखनी है, क्या करना है आपको, थोड़ी सी हिंदी लिखनी है, क्या करोगे, थोड़ी सी हिंदी। तो आपने देखा, लिख दोगे, अतः कूलाम का नियम कहता क्या है, दो बिंदु आवेशों के तो देखेंगे क्या, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, भाई मैंने पहले बता दिया है, तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल, तो डायरेक्ट आप बल भी लिख सकते हो, जैसे या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। लगने वाला बल, ये दो बिंदु है, यानी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल, गुणनफल ही तो था यहाँ पर Q1 Q2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या लिखोगे, अनुक्रमानुपाती, या तो समानुपाती लिखो या अनुक्रमानुपाती लिखो या बराबर, बात एक ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है आपका प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है, बराबर है, अनुक्रमानुपाती। तथा फिर क्या है, बीच की दूरी है, यानी कि आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है आपकी, आई तो है, अब उसका भी क्या है, वर्ग है, बीच की दूरी के वर्ग है। अब क्या है, उल्टी है ना, यानी बटे में, यानी इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती लिख लेना, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलो, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका कूलाम का नियम पूरा हो गया। इसी को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। लास्ट में लिख देना, इसी को, या यह है, यही, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। आप इतना लिख के आओगे, 5 नंबर में पूछे या 10 नंबर में, आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इससे अगली चीज हम करेंगे, ठीक है। इसको कर लेना, आप अपने नोट्स बना सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हम चलेंगे आगे की ओर, कीप नाउ फर्दर। हम कहाँ चलेंगे? आगे की ओर। अब समझेंगे हम, माय डियर फ्रेंड, वैद्युत क्षेत्र को। किसको समझेंगे? वैद्युत क्षेत्र। क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं, ठीक है। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र को समझाने के लिए क्या करेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले एक काम करते हैं हम, कि वैद्युत और विद्युत को समझ लेते हैं। तो आता है ना, कहीं तो विद्युत आता है, कहीं विद्युत आता है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। देखो, वैद्युत जो होता है, जो विद्युत है, दोनों में अंतर होता है। वैद्युत आपने देखा कि आपके साथ घर पर डीसी करंट रहता है, यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट होता है, एसी करंट होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा होती है, यहाँ पर क्या होती है? एकदम प्रत्यक्ष धारा, मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट करंट आता है प्रत्यक्ष रूप से। तो जो आपकी डीसी होती है उसको वैद्युत बोलते हैं। जो आपकी बैटरी से जो आपको कोई चीज मिल रही है, एनर्जी यानी ऊर्जा मिल रही है आपको, यानी वैद्युत ऊर्जा मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत। लेकिन जो एसी अल्टरनेटिव करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत। जो आपके लाइट आती है वो क्या होती है? विद्युत। जो ट्रांसफार्मर से बनती है, ये बैटरी से होती है, ये ट्रांसफार्मर से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप आज के लिए काफी है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।